उपस्थित पत्रकार छायाकार बंधुओं, इस शहर के सम्मानित विद्वज्जन, मातृशक्ति, आज के इस कार्यक्रम में पधारी हमारी यहाँ की कर्मठ और एक ऐसी अधिकारी जिन्होंने शहर की सुरक्षा को नए आयाम तक पहुँचाया है। पारदर्शिता से, अपनी मेहनत से और अपनी कार्यकुशलता से ये शहर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विशेष अपेक्षाओं का शहर है, जहां पुलिस और पत्रकार इन दोनों का आपसी सामंजस्य और पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को और मजबूत करना की दिशा में आज एक नया कदम ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब के माध्यम से शुरू हुआ है। मैं बधाई देता हूं भाई नरेंद्र भाटी जी को, भाई अंशुमन यादव जी को, भाई प्रणव जी को, भाई कैलाश जी को और उनकी पूरी टीम को। आज ऐसे वरिष्ठ श्याम सिंह जैसे ऐसे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हैं जिनका 35 वर्षों का सानिध्य मुझे भी प्राप्त हुआ। राजनेताओं के रूप में जिन्होंने उंगली पकड़कर मुझे इस शहर में चलना सिखाया, भाई हरिश्चंद्र भाटी जी, भाई गजेंद्र जी, हमारी पूर्व विधायक बहन राजपूत जी, भाई सत्येंद्र जी, मंजीत भाई, सौरभ भाई, भाई मनोज गर्ग जी, सभी का मैं नमस्कार करता हूं। और वास्तव में ये एक प्रेरणादायक विषय है। भाई गर्ग साहब ईशान इंस्टीट्यूट के चेयरमैन, जिन्होंने स्थापना की यहीं के दनकौर की माटी से पैदा हुए लाल ने एक इतना बड़ा संस्थान, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज शुरू किया और सफलता से उसे लगभग 35 वर्षों से चलाया भी। ऐसे श्री गर्ग जी को मैं बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। और मुझे भी उनका सानिध्य मिला है मेरे सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी, और अन्यथा भी एक दोस्त और भाई शुभचिंतक के नाते भी उनका सानिध्य मिला है। आज इस प्रांगण में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। साथियों, आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश और देश नई ऊंचाइयां छूने की ओर अग्रसर है। और उस ऊंचाइयों को छूने में जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, जब वो आह्वान करते हैं कि मेरे परिवारजनों, तो मेरे परिवारजनों का मतलब 140 करोड़ देशवासियों को वो अपना परिवार समझते हैं। और उस भाव से जब उनका मूल संदेश मन से निकलता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जब तक सबकी आहुति ना डले किसी यज्ञ में, यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होती। आज मातृशक्ति को उन्होंने 33% रिजर्वेशन देकर और खास तौर पर प्रेस के लिए प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पर एक सम्मान रहा है, जिन्होंने प्रेस की पारदर्शिता को, प्रेस की स्वतंत्रता को और नए आयाम तक पहुंचाया है। और मुझे विश्वास है कि आज भाइयों का, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के युवा साथियों का ये प्रयास और सार्थकता के साथ अपने परिणति तक पहुंचेगा। कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, और समाज का प्रेस एक आईने का रूप है। मुझे भी प्रेस के लोगों से बहुत बड़ा सहयोग मिला है मेरे 41 वर्षों के इस सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और चिकित्सकीय जीवन में। आप सब मार्गदर्शन मुझे करते रहेंगे इस राजनीति की पथरीली राहों पे। संभव है कि कदम कहीं डगमगा जाएं, इधर उधर भटक जाएं, तो आपसे इस अपेक्षा के साथ इन भटकते हुए कदमों को आप शुभचिंतक समझकर, दोस्त समझकर, एक आलोचक समझकर सही राह पर चलने के लिए मुझे मार्गदर्शित करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और ये भी विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस प्रयास को मैं जिस लायक भी हूं, आपके साथ आप मुझे खड़ा पाएंगे, इसी विश्वास के साथ, क्योंकि आज पार्लियामेंट चल रही है और मुझे भाई आदेश था भाई नरेंद्र भाटी जी का, पूरी टीम का, कि मैं चाहे थोड़ी देर के लिए आऊं, मैं आपके बीच में आऊंगा। और पुनः धन्यवाद लक्ष्मी जी का, शुभकामनाएं। और आने वाले समय के लिए उन्होंने कैसी भी विषम परिस्थितियों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाई हैं। वो यहाँ की व्यवस्थाओं में, यहाँ की खास तौर पर इस तरह की जो पुलिस का जो रोल होता है, उस व्यवस्थाओं में उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन लाए हैं। और ये पहचान आज देश और प्रदेश में बनी है। पिछले 14 वर्षों में यहाँ एक भी नया उद्योग नहीं आया था।
हमारी सरकार आने के बाद, योगी जी की सरकार आने के बाद आज गुंडे बदमाश आज या तो जिले से बदर हैं या दुनिया से बदर हैं। आज मैं समझता हूं कि उनका ये प्रयास, आइए राजकुमार जी, अपने इस क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। अब जेवर एयरपोर्ट बहुत करीब है। एयरपोर्ट आने के बाद 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र प्रगति पर आता है। जब मैं किसी गांव में गया तो एक गांव वाले से मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा एयरपोर्ट आ गया, तो बाबा बोला भाई मुझे कौन सा राजनीति, मुझे हवाई जहाज में बैठना है। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा जमीन के भाव क्या थे तुम्हारे यहाँ? बोला थे 6-7 लाख रुपए का। मैंने अब क्या हो गए? बोले भाई अब तो पूछो ही मत, 40 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का। तो आसपास की जमीनों के भाव जो बढ़े हैं, मैंने कहा किसान की स्थिति सुधरी है कि नहीं सुधरी, बदली है कि नहीं बदली? बोले हाँ जी बदली है। और कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। इस क्षेत्र का भविष्य उज्जवल है। आप पत्रकार भाइयों का सहयोग इसी तरह मिलता रहे, एक शुभचिंतक के नाते, एक आलोचक के नाते, एक क्रिटिक के नाते। तो मुझे विश्वास है कि ये मेरा कर्म भूमि की माटी का ये क्षेत्र और ऊंचाइयां छुएगा। मैं यही शब्द कहते हुए आपको शुभकामनाएं देते हुए और आपसे विदा भी लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।